नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की एग्जाम से प्रिपरेशन से संबंधित यहाँ पर पोस्ट लाते रहते हैं, इसलिए आप हमें फॉलो कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज है 15 जुलाई को। आज हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व युवा कौशल के रूप में मनाते हैं 15 जुलाई को। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2015 के अंत तक भारत में अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं? तो कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं अंटार्कटिका में? ये कर दिए हैं दोस्तों 3। तीनों के नाम। तो दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये तीनों के नाम कौन कौन से हैं। तो इनका नाम है, एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री और तीसरे का नाम है भारती। ये 3 स्टेशन स्थापित कर दिए हैं भारत सरकार ने अंटार्कटिका में। इसके अलावा आपसे ये एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कब स्टेशन स्थापित किया था? तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में। कब किया गया था? 1982 में सबसे पहले ये स्टेशन स्थापित किया गया था, दक्षिणी गंगोत्री सबसे पहले का। अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर रूपांतर करता है। तो दोस्तों क्या रूपांतर करता है? इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कौन कौन से क्या रूपांतर करता है। डायनेमो करता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल क्या करता है दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है। इसके अलावा ट्यूबलाइट करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर करता है। एक ये प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि विद्युत का सेल जो किस कारण यानी क्या परिवर्तन करता है? तो दोस्तों ये करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? ये आपको तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। जो कि केसर किसके लिए उपयुक्त होता है ये आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, तो ये दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि केसर इसके अलावा कहाँ पर किया जाता है उत्पादन? तो ये किया जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? मूंगफली का। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है गुजरात में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों केरल में किसका उत्पादन किया जाता है? केरल में किया जाता है रबर, नारियल, इसके अलावा छोटी इलायची, और मसालों का उत्पादन किया जाता है केरल में, जो कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन किया जाता है ये। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसान के बीच में किससे फैलता है? तो पीला बुखार दोस्तों इससे अलावा आपको पीले बुखार के रूप में पूछा जाता है। इससे अलावा आपको ये भी दे दिया जाता है कि पीत ज्वार, पीले बुखार की जगह पीत ज्वार भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। और
इसके अलावा येलो फीवर भी लिखा आ जाता है पीले बुखार की जगह। तो ये किससे फैलता है दोस्तों? ये फैलता है मादा मच्छर काटने से। किससे फैलता है? मादा मच्छर को काटने से फैलता है। और इसके अलावा हम और भी रोगों के बारे में जान लेते हैं कि वह किससे फैलता है। जैसे कि चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे फैलता है दोस्तों? ये फैलता है दोस्तों मादा एडिस मच्छर से, जो कि एडिस इंजेक्ट करता है शरीर के अंदर। ये फैलता है चिकनगुनिया मादा एडिस से। इसके अलावा मलेरिया रोग दोस्तों किससे फैलता है? मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है, मच्छर से। मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है। और इसके अलावा टाइफाइड, ये जो पानी से फैलता है। टाइफाइड जैसे कि दूषित पानी हुआ, किसी गड्ढे में दूषित पानी हो रहा हो तो वहाँ से आप गुजरेंगे तो आपके यहाँ पर टाइफाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का खट्टा हो जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है दूध खट्टा होने के बाद में? तो ये होता है लैक्टिक एसिड का। तो दोस्तों दूध का उत्पादन के बाद में, खट्टा होने के बाद में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का यहाँ पर उत्पादन हो जाता है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि दूध में कैसिन भी पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैसिन। कि दूध में इसके अलावा कैसिन पाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो ये मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। इसके अलावा आप ये पूछ लिया जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल। दोस्तों नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसके अलावा आपसे एक और पूछ लिया जाता है कि जो हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग किया जाता है खाना पचाने के लिए। और एक ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कपड़ों में धब्बा लगता है, तो दोस्तों कपड़ों में धब्बे लगते हैं उसको किससे हम हटा सकते हैं? तो ये हटा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से हटाया जा सकता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों सेब में। सेब में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये जाना जाता है लाल ग्रह। लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। लाल ग्रह के अब ये पूछ लिया जाता है कि लाल ग्रह यानी कि उसका रंग लाल क्यों है? तो उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होने के कारण उसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं और ये अपनी जो डिग्री पे यानी 25 डिग्री पर झुका हुआ है और पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर और मंगल ग्रह झुका हुआ है दोस्तों 25 डिग्री पर। ये सूर्य की हिसाब से 687 दिन में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ और ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक दिन यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है लाल ग्रह। यानी कि ये चंद्रमा 24 घंटे में ये अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है पृथ्वी की तरह है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा इसी ग्रह पर पाया जाता है, उसका नाम है ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा यहाँ पर ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्कुराते बुद्ध जिसको क्या बोलते हैं? स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड किया जाता है? तो किसके लिए कोड किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है भारत द्वारा सन 1998 में 11 पोखरण में परीक्षण किए गए थे उसके रूप में जाना जाता है।
इसके अलावा हम और देख लेते हैं कि दोस्तों ये किसके लिए है। इसके अलावा भारत सरकार ने सन 1998 में ये 11 पोखरण परीक्षण किए थे। इसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराता बुद्ध, इसका नाम दिया था। और इससे पहले भारत ने परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था, सबसे पहले भारत सरकार ने, जो कि इंदिरा गांधी सरकार में किया गया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं ये पोखरण कहाँ पर पड़ता है दोस्तों। ये पड़ता है जैसलमेर राजस्थान में। ये परीक्षण किया गया था दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई। तो दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना सन 1969 में की गई थी। सबसे पहले इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसरो की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान। इसके वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों के सिवान। के सिवान ने अभी हाल ही के दिनों में चंद्रयान सेकंड भेजा था, जो कि सफल परीक्षण नहीं हुआ था ऑर्बिट से, जो कि विक्रम लैंडिंग वो लैंड नहीं कर पाया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, जो कि परमाणु कार्यक्रम परीक्षण के रूप में माना जाता है। इसके अलावा सीवी रमन को किसके रूप में माना जाता है। तो ये दोस्तों इसको रमन इफेक्ट के बारे में जाना जाता है, जो कि 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट किया था, जिसके रूप में 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से विजेता घोषित किया गया था। और इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले भारत का जो कि सैटेलाइट भेजा था वो सन 1975 में भेजा गया था रूस की मदद से, जो जिसका नाम क्या था दोस्तों आर्यभट्ट, जो कि सबसे पहले भेजा गया था भारत का यहाँ पर उपग्रह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 1000 को माना जाता है। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर सिद्धार्थ था इसका नाम। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 16 अगस्त 1986 में स्थापित किया गया था, जो कि बेंगलुरु के डाकघर में लगाया गया था सबसे पहले कंप्यूटर। इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ये कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से विन को चुने। तो विन को चुने, तो इसका आंसर है दोस्तों लुम्बदक। लुम्बदक ये विन है, ये क्योंकि तीनों एक ग्रह हैं। इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर है साइरस, जो कि चमकीला और सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी के। इसके अलावा हम देख लेते हैं तारों में ऊर्जा हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तारों के अंदर, जो कि अपनी प्रकाश को छोड़ते हैं। तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
मंगल ग्रह, जिसको हम लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होने के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि ग्रह, शनि ग्रह जो कि वलय ग्रह है। इसके अलावा नेपच्यून ग्रह जो कि नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके और बायोलॉजी से संबंधित। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।